अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और जी आज आपकी बहन पहुँची हैं क्लिफ्टन बाज़ार, जो कि सैटरडे और संडे को लगता है। और आज हम आए हैं, सैटरडे का दिन है ये। इस वक्त दोपहर के 1 से 1:30 बजे का ये टाइम है और हम यहाँ इंटर हुए हैं। बहुत रश नहीं था इस दिन। हो सकता है संडे को ज़्यादा अच्छा लगता हो, बड़ा बाज़ार और रश भी ज़्यादा होता है सुना है। और हम काफ़ी सालों बाद मैं यहाँ गई हूँ। पहले फेज़ 8 में लगा करता था, वहाँ मैं अक्सर जाया करती थी। तो यहाँ बहुत अरसे से यहाँ लगना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरी एंड तक और बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। कुछ चीज़ों के यहाँ मैंने प्राइस पूछे थे। इनके क्या प्राइस है बेटा? 4,000। इसके क्या प्राइस है? ये 2500। कम नहीं होंगे? यहाँ से एक रिंग हमने यहाँ बाय की थी और फिर हम आगे की तरफ बढ़ चुके थे। इनके पास घड़ियाँ वगैरह और नेल कटर काफ़ी चीज़ें थी इधर भी, और सब बाहर की इम्पोर्टेड चीज़ें थी। अब यहाँ जी ये ज्वेलरी का स्टॉल लगा था और फिर ज़ाहिर है बच्चे साथ हों तो बड़ा ही मसला हो जाता है। बच्चे तो फिर पता है ना दीवाने से हो जाते हैं इन चीज़ों को देख के। तो यही हाल कुछ रायमा और रामीन का था। यहाँ जी ये सारी ज्वेलरी वगैरह थी, नेकलेस वगैरह थे। छोटे बच्चों को ये 350 का 300 लगा देगा। ये भी है रामीन, अच्छे से देखो। और फिर बच्चों ने यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ले ली थी। ब्रेसलेट वगैरह लिए हैं, कैचर्स वगैरह लिए हैं, सब तमाम चीज़ें बच्चों ने ले ली थी। और जब भी जाएं बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। इस दिन रामीन और रायमा ने बहुत तंग किया था। दोनों साथ होते हैं ना मिलके और ज़्यादा तंग करते हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ मैं ग्लासेस देख रही थी और यहाँ सारे इस वक्त हम गए थे नवंबर में शायद मैं गई थी। और यहाँ इस वक्त गर्म कपड़े जो हम देख रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि लें या ना लें। गर्मी का माहौल था, इतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि ठंड अब है काफ़ी ज़्यादा, तो कुछ ले लेना चाहिए था। कराची में तो आपको पता है कि ठंड होती नहीं है इतनी, इस वजह से हम लोगों के पास इस तरीके के ड्रेसेस भी नहीं होते हैं, बच्चों के बड़ों के। तो बस इस दिन हम लोग इसी तरीके से विज़िट करके आ गए थे। कुछ ख़ास हमने शॉपिंग यहाँ से नहीं की थी। और बच्चे साथ हों तो फिर तो जाना वाकई फ़जूल है। और हम बहुत थक गए थे, रायमा बहुत तंग कर रही थी, हर स्टॉल पे उनको रुकना था और हर चीज़ बस उन्हें पता हो ना हो वो उन्हें लेनी थी। यहाँ जी ये तमाम चीज़ें थी पुरानी। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये फ़िश के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग फ़िश पकड़ने के शौकीन हैं, शिकार पे जाते हैं, उनके लिए बेहतरीन था। और ये स्टॉल था जी 150 का। कितने हो जाते हैं? क्या कर लेते हो कम? फिक्स प्राइस है। ये पिछला जो आपने देखा ये स्टॉल सारा बटन्स वगैरह, रील्स वगैरह सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए थे और भाई ने बताया कि फ़िक्स प्राइस है। और फिर जी इस तरफ हम आ गए थे, यहाँ शूज़ वगैरह थे, अच्छी क्वालिटी में थे। यहाँ रायमा के शूज़ देख रहे थे तो ये बड़े थे, थोड़े अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। और ये भी शायद 2500 के ही बताए थे भाई ने।
ये स्केट्स कितने के हैं? 3,000, 2500 क्या हो जाएंगे अभी? यहाँ अबाया का स्टॉल था, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं था इस वक्त क्योंकि शायद लंच का टाइम था। और फिर जी यहाँ सारे गरम कपड़े वगैरह स्टार्ट हो चुके थे जो हमने नहीं देखे। बैग्स वगैरह थे, बैग्स वगैरह अच्छे थे लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि यहाँ ज़ाहिर है क्लिफ्टन के लोग आते हैं, उसी हिसाब से इन लोगों ने प्राइजेज़ रखे हुए थे। ये कैचर्स वगैरह का स्टॉल था, बच्चों के काफ़ी अच्छे यूनिक से डिज़ाइंस थे। और यहाँ भी आके बच्चों का यही था, ये भी ले लें वो भी ले लें, बस यही जितना आप ले लें वो कम है। और आजकल सारे कैरेक्टर वगैरह भी कैचर्स वगैरह में भी देखें इस तरीके से डिज़ाइंस आ गए। क्रोमी का बड़ा आजकल चल रहा है बच्चों में, तो ये सारी चीज़ें देख के बच्चे बहुत दीवाने से हो जाते हैं। ये जी तमाम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे जो कि हमने बस यहाँ से गुजरते हुए देखा। और आगे बढ़े हैं तो ये पूरा स्टॉल था जो कि बच्चों की बर्थडे पार्टी या कोई भी ओकेजन हो उसके हिसाब से था और तमाम थीम यहाँ मौजूद थी, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉल था। फिर जी आगे बढ़ते चले गए हैं और यहाँ ग्लास के हमने सेट के पैसे पूछे थे। इसके बाद हमने शूज़ वगैरह देखे लेकिन कुछ समझ नहीं आए। यहाँ पे बैग्स और स्कूल बैग्स वगैरह थे, वो भी बस यहाँ से कुछ ज़्यादा हमने ख़रीदारी की नहीं, कुछ इतना ख़ास लगा नहीं। बस एक था कि जाके देखें, काफ़ी यहाँ की तारीफ़ सुनी है कि ये मिलता है वो मिलता है, लेकिन रेट वगैरह काफ़ी हाई हैं। ज़ाहिर है वो इलाके के हिसाब से हैं और जो लोग वहाँ आते हैं उनके हिसाब से हैं। यहाँ से एक बैग लिया था और वो हमें इन्होंने बहुत मुश्किल से दिया था 1500 का। बाकी एक और स्टॉल आगे आएगा तो वहाँ तो वो रेट ही कम नहीं कर रहे थे। बस यही हाल है, कुछ जो बार्गेनिंग कर सकते हैं, अच्छी बार्गेनिंग कर पाते हैं वो जाएं और अपनी जो शॉपिंग करनी है वो करें। लेकिन ये था कि स्टॉल यहाँ पे सैटरडे के दिन बहुत ख़ास नहीं थे, ना बहुत रश था, तो शायद संडे को होता हो। फिर कभी जाएंगे तो वो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ कुछ सॉक्स वगैरह हम लोग ले रहे थे, ये भाई दे रहे थे 250 के 3 पेयर दे रहे थे और वैसे 100 का एक था, तो ये बच्चों के लिए यहाँ से लिया। और फिर यहाँ बैग्स वगैरह मैं देख रही थी रायमा के लिए, तो बस समझ नहीं आए, रेट ज़्यादा थे और ये भाई तो कम ही नहीं कर रहे थे ना, प्राइस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, फ़िक्स प्राइस से समझें। और ये टॉट वगैरह बैग्स वगैरह यहाँ मौजूद थे जो कि पहले हमारी नानी दादियाँ जब शॉपिंग पे जाती थी तो उनके साथ एक बैग होता था, ये एक बास्केट होती थी। तो किस किस के घर ये सब था वो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। और ये पाउच जो था ये 250 का दे रहे थे, यही कुछ सस्ता था लेकिन हमने ये नहीं लिया। और बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत मुश्किल से ये लोग जवाब दे रहे थे, रश इस स्टॉल पे थोड़ा रश था, तो ये भाई नहीं बता पा रहे थे सही से प्राइस ना। बस यहाँ से कुछ ये देख के हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़े क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो फिर इन्हें हमने गाड़ी में बिठा दिया था। मैं और बड़ी बेटी फिर थोड़ा सा घूमे हैं, तो कुछ हमने और ख़ास शॉपिंग नहीं की। ये स्टॉल था जी बर्तनों का और फिर हम आगे बढ़े हैं, ये बैग्स वगैरह थे। 15,000 जो लोग शौक़ रखते हैं ब्रांड्स का वो लोग ज़ाहिर परचेज़ करते हैं जब भी यहाँ ये रेट यहाँ पे होते हैं। बस यहाँ से एक मैं ये शूज़ देख रही थी, रायमा साथ नहीं थी तो मैं कंफ्यूज हो गई कि साइज़ पता नहीं आएगा या नहीं, ये भी हमने छोड़ दिए और फिर बढ़ गए हम आगे की तरफ। जल्दी जल्दी बस हमने विज़िट किया, यहाँ पे सब देखा तो बस कुछ ख़ास नहीं लगा और फिर हम लोग आगे की तरफ गए हैं, तो यहाँ भी कुछ समझ नहीं आया हमें। और ये जो स्टॉल था मेकअप का, और फिर से यहाँ से क्रॉकरी आ गई थी और ये ट्रे के प्राइस कुछ भाई ने बताए थे 1200। तो यहाँ कुछ चीज़ें अच्छी थी डेकोरेशन की और वैसे भी जो यूज़ करने हो बर्तन मग्स वगैरह अच्छे थे। ये केटल बहुत अच्छी थी, इसका कैप ही नहीं हट रहा था तो मैंने डर के फिर हिलाया है नहीं, खुदा ना खास्ता फिर कुछ नुकसान ना हो जाए। और यहाँ जी ये ग्लासेस, सारे स्टॉल लगा हुआ था ग्लासेस का,
तो ये भी मैंने बस चेक नहीं किया, वीडियो बना ली यहाँ पे और प्राइस भी नहीं पूछ सकी। और यहाँ जी देखें ज़ू बच्चों का, अगर यहाँ रायमा और रामीन आ जाती तो बस फिर बहुत मुश्किल था यहाँ से निकलना। और ये क्रॉकरी का स्टॉल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी क्रॉकरी थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो परचेज़ भी करूँगी और सही से इनके प्राइस भी लूँगी, क्योंकि इस वक्त स्टॉल पे भाई नहीं थे मौजूद जिनका ये स्टॉल है। तो मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, ये अक्सर मैं देखती हूँ वीडियो में, तो ये क्रॉकरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, अल्लाह ने चाहा तो रमज़ान से पहले हो सका तो मैं यहाँ जाके तो कुछ चीज़ें लेकर आऊँ। और जी बस ये रिव्यू है मेरा, थोड़ा सा सुन लीजिएगा आप, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे और अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, तो ज़्यादा अच्छी नहीं है और मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े हैं, तो बच्चों ने परिंदों को दाना वगैरह डाला है, तो वीडियो देख के ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। लगता है अलादीन का, वहाँ फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।